नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट कोड था आपका 805। 3 जनवरी 2021 को ये करवाया गया था। एक पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? 61। तो जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है मलिक कफूर किस दिल्ली सुल्तान का समर्थ सेनापति था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर सेनापति था। नेक्स्ट है कृष्ण देव राय किस मुगल शासक का समकालीन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। नक्शबंदी सूफी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 64। तो जो आपका नक्शबंदी सूफी सिलसिला था वो आपका ख्वाजा पीर मोहब्बत के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं और आने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तारीख शेरशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक का नाम है तारीख शेरशाही। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्बास खान सरवानी के द्वारा। किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो सिख गुरु स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किया गया था गुरु हरगोबिंद राय के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित था? 67। तो जो मंगल पांडे थे वो 34 देशी पैदल सेना से संबंधित थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? 69। तो उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद का पूरा नाम था, मूल नाम था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल। तो जो सरदार पटेल थे उनके द्वारा बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। कौन सा हमारे सौर मंडल का निकट तारा है? 71। तो ये आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ए ऑप्शन इज राइट। नाइफे परत पृथ्वी के अभ्यंतर के किस भाग से संबंधित है? 72। तो ये आपके कोर से संबंधित है। कौन सा बृहस्पति ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो बोस गैस बृहस्पति ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ताप प्रतिपन की घटना किस वातावरणीय परत में होती है? 74। तो ये होती है आपकी समताप मंडल में। विषुवतीय जलवायु जोन किसके बीच पड़ता है? 75। तो ये पड़ता है 10 डिग्री एन से लेकर 10 डिग्री एस तक। नेक्स्ट है समान वर्षा वृष्टि को दर्शाने वाली समान रेखा क्या कहलाती है? 76। तो ये कहलाती है आपकी आइसो हाइट्स। नेक्स्ट है कौन सी अंटार्कटिका में सर्वोच्च चोटी है? 77। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिन्सन मैसिप। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वारभाटा आता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब कौन सा ज्वारभाटा आता है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा बृहद ज्वारभाटा। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। कोंगो गणराज्य किस देश का नया नाम है? 80। तो आपके जायरे का। नेक्स्ट है यांग यांग ऐप दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? दर्रे का नाम अपने माइंड में सेट कर लीजिए।
यांग ऐप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी घाट को इससे भी जाना जाता है 82। तो जो आपका पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार तट स्थित है 83। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच में। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तातीपाका ऑयल रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थित है? 85। तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 86। तो 22 भाग हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आने वाले जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम करवाए जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अभी तक आपकी 85 क्लासें हो चुकी हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी निषेध विधि से संबंधित है? 87। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का विधान है और ये इससे संबंधित है। भारतीय नागरिकता खो सकती है 88। तो 88 का जो राइट आंसर जाएगा इन सभी के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 90। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। स्फीति विद्यमान होती है जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, कीमत स्तर में आवृत्ति कम होती है, समय के साथ आउटपुट स्तर में सतत वृद्धि होती है, मुद्रा के खरीद मूल्य में उठान होता है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। पद मिश्रित अर्थव्यवस्था दर्शाता है 92। तो ये दर्शाता आपका निजी एवं सार्वजनिक दोनों की उपस्थिति। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? 93। तो ये नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय। स्वर्ण पाठ मान से संदर्भित है 94। तो आपके मान के माप के रूप में स्वर्ण से। नेक्स्ट है अव्यवंश किससे संबंधित है? 95। तो ये आपके आयत की मात्रा पर प्रतिबंध। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? 96। तो भारी उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। अपलेखन से संदर्भित है 97। तो जोखिम सुनिश्चित करने का कार्य आपका अपलेखन से संदर्भित है। वायरस के बारे में क्या बिना अपवाद के सही है? 98। तो ये केवल पोषी कोशिकाओं में गुणित हो सकते हैं। पादप जिससे कोका और चॉकलेट प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? 99। तो उसे कहा जाता है छोटा पेड़। क्वारंटीन नियमन संबंधित है। तो ये आपके रोगी जीव के प्रवेश को रोकने से। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता को दूर किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है आपके प्रभावित व्यक्ति को ताज़ा ऑक्सीजन में ले जाकर। जीरोफैल्थियमा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट है मानव वयस्क में सामान्य रक्त आयतन कितना होता है? 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। तो 5 लीटर मानव वयस्क में जो सामान्य ब्लड होता है वो कितना होता है? 5 लीटर। यूरिन के स्त्रवण को संदर्भित करने वाली औषधि कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी
डायूरेटिक, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, सर्दियों में एक मोटे शर्ट की अपेक्षा दो पतले शर्ट गर्म क्यों रख सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वायु की परत दो शर्ट के बीच ऊष्मारोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? 106। तो इंद्रधनुष आपके अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। धामी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धामी घाटी बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा। तो जो आपकी धामी घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीगंग टिंगू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 116। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कुल्लू जिले में ये स्थित है। बुशैर रियासत की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? 117। तो ये आपके कामरू में स्थित थी। भागत राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दुर्गत सिंह आपके भागत राज्य का अंतिम शासक था। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। 119। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्यासपुर। ब्रह्मपुर आपका भरमौर का पुराना नाम था, और हिंदूर आपका नालागढ़ का। और आप मुझे बताएं शोनितपुर किसका पुराना नाम था? धौलाधार पर्वत को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मोलक पर्वत से। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक है? तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हिडिंबा देवी मंदिर। बाई दो न पाई नारा हिमाचल प्रदेश किस आंदोलन के दौरान किया गया था? 122। तो ये समझौता आंदोलन के दौरान किया गया था। जनवरी 26, 1948 को हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी शिवानंद रमोल के द्वारा। बारिश के दिनों में ध्वनि लंबी दूरी तक सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि नम वायु में तेज चलती है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का उपयोग होता है क्योंकि। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका गलनांक अति उच्च है। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल में। प्रघात अवशोषक प्राय स्टील के बने होते हैं क्योंकि। तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उच्च प्रतिशतता होती है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो 0.57%। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो 112 का जो राइट आंसर जाएगा, लाहौल स्पीति। कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका ए और बी दोनों। लुलानी ठंडे पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कांगड़ा में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस क्रिकेटर ने 1017 मिनट के लिए बैटिंग क्रीज पर रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजीव नेर। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हमीरपुर। नेक्स्ट है, हिमाचल में धौला स्थित जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा, SJVNL। तो सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये हुई थी 1999 और 2000 में। शांड और शाम्बू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? तो 128 का जो राइट आंसर रहेगा, लाहौल स्पीति। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है?
तो 129 का जो राइट आंसर जाएगा केलांग में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो 130 का जो राइट आंसर जाएगा हमीरपुर। जैसे कोंकणी संबंधित है गोवा से, उसी प्रकार डोगरी किससे संबंधित है? तो 131 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 161 का जो राइट आंसर आएगा निष्फल, डी ऑप्शन इज राइट। पाबक का संधि छेद क्या होगा? पाबक 162, तो 162 का राइट आंसर आएगा पोजमा अक। चाक का तत्सम क्या होगा? 163, तो चक्कर। सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? 164, तो सुत्ता। नेक्स्ट है नारी का बहुवचन क्या होगा? 165, तो इसका जो राइट आंसर होएगा नारियां। कर्महीन में कौन सा समास है? 166, तो तत्पुरुष। गुरु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? 167, तो इसका जो राइट आंसर होएगा गौर। नेक्स्ट है गुण का विशेषण क्या होगा? 168, तो गुण का जो विशेषण होगा वो होगा आपका गुणी। सावधान में कौन सा उपसर्ग है? 169, तो वो आपका स। हिम का प्रभव शब्द क्या होगा? 170, तो 170 का राइट आंसर रहेगा तुषार। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।